नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं मुस्कान नबीर और आप देख रहे हैं टीवी 100। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री। आज सुबह जवानों से मिले प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की। आदमपुर एयरबेस पर यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार की रात 8 बजे देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने जवानों के शौर्य और साहस को सलाम भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी सेना ने अपने लक्ष्य हासिल किया है। हमने अपनी सेना को आतंकियों को मिटाने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। और ऐसे में बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बिल्कुल स्पष्ट था। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान अगर अपने ये आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता तो उसे इसका और अधिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। बताते चले, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर 6 से 7 मई के दरमियान रात एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। भारत ने इस स्ट्राइक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का एक्शन बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है। एनएस डोभाल भी मौजूद हैं पीएम आवास पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आज एक अहम उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। इस बैठक में देश की कूटनीतिक सुरक्षा नीतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में देश की बाहरी सुरक्षा, सीमा पर तनाव, प्रधानमंत्री ने इसको लेकर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान और चीन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर मंथन कर रहे हैं। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सुरक्षा चुनौतियों, वैश्विक मंच पर भारत की रणनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और इस बीच एक और अहम खबर का रुख करते हैं। रक्षा मंत्रालय में हो रही अहम बैठक। यहां पर भी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रिव्यू बैठक में मौजूद है। उप वायु सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल है। हालात का जायजा ले रहे हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय में आज एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उप वायुसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। ये रिव्यू मीटिंग हाल के दिनों में देश की सुरक्षा स्थिति, सीमावर्ती इलाकों में तनाव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात के मद्देनजर बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख से जमीनी हालात की जानकारी, सुरक्षा रणनीति पर विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीमा पर सैन्य तैनाती, आतंकी गतिविधियों पर नजर, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस नेटवर्क की मजबूती, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सैन्य तैयारियों पर भी फोकस किया जा रहा है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश की सुरक्षा और रणनीति नीति को लेकर कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में आज एक अहम बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं।